नमस्कार, मैं हूं नगमा। कोलकाता के आरजी कार कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला क्या ममता बनर्जी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है? क्योंकि बंगाल में प्रदर्शनों का सिलसिला थम नहीं रहा है। बंगाल की सड़कों पर लोगों का हुजूम है। ये आरजी कार मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। कल रात ही रिक्लेमिंग द नाइट के नाम से डॉक्टरों के प्रदर्शन में उत्तर 24 परगना के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने प्रदर्शन किया। रात को सड़कों पर महिलाएं बड़ी तादाद में उतरी इस नारे के साथ कि रात पर उनका बराबर का अधिकार है कि वो सुरक्षित रहें। इसे नाम दिया गया क्लेमिंग द नाइट। तो क्या ये उनकी सरकार के लिए यानी कि ममता बनर्जी की सरकार के लिए एक बड़ा संकट या सबसे बड़ा संकट साबित होगा? ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी चारों तरफ से घिर चुकी हैं। उन पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये है कि इस मामले में प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाने की कोशिश उन्होंने की। ये इल्ज़ाम उन पर लगा है। डॉक्टरों के प्रदर्शन के दिन उनकी पार्टी पर तोड़फोड़ और हंगामे का आरोप लगा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने ये पूछा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में इतनी देर क्यों लगी। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया है कि उन पर बेटी का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने का दबाव बनाया गया। उन्होंने यहां तक कहा है कि पुलिस ने उन्हें इसके लिए पैसे देने की भी पेशकश की है। और अब उनकी ही पार्टी के लोग उनके रवैये की आलोचना कर रहे हैं। प्रसार भारती के प्रमुख रहे और तृणमूल के सांसद जवाहर सरकार ने ये कहते हुए पार्टी छोड़ दी कि वो महीने भर से इंतजार कर रहे थे कि सरकार इतने संगीन मामले में कोई न कोई ज़रूरी कदम उठाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ममता बनर्जी ने उन्हें मनाने की भी कोशिश की, लेकिन अपना फैसला वापस लेने के लिए जवाहर सरकार तैयार नहीं है। विपक्ष तो ममता बनर्जी से सवाल पूछ ही रही है और इस्तीफे की मांग भी हो रही है। निर्ममता बनर्जी झूठी ममता बनर्जी बन गई है। पुलिस कमिश्नर को हटाने का उनका मन नहीं है, उनकी मंशा नहीं है। हमने मांग करी है, ममता बनर्जी जी, पहला तो आप तुरंत इस्तीफा दें। दूसरा, ऐसे पुलिस कमिश्नर को जो कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है, आपको इस्तीफा देना चाहिए या उनको बर्खास्त करिए। तो क्या ममता सरकार अब दबाव में है? कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग पर उनकी जो सफाई है वो ये इशारा कर रही है। ममता बनर्जी ने आज ये कहा है कि पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल उनके पास इस्तीफा देने आए थे, लेकिन दुर्गा पूजा आ रही है, ये देखते हुए उन्हें अपने पद पर रहने को कहा गया। आखिर ऐसा आदमी होना चाहिए जो कि कानून व्यवस्था समझता हो। कुछ दिन धीरज रख लेने से महाभारत नहीं हो जाएगा। কলকাতা পুলিশ কমিশনার আমার কাছে নিজে এসেছে অনেকবার পদত্যাগ করার জন্য, গত 7 দিন আগে। সামনে পুজো, আপনারা এবার আমায় বলুন, ল অ্যান্ড অর্ডার লোকটাকে তো জানতে হবে যে থাকবে কোন পাড়ায় কোন পুজো হচ্ছে, পুজো কমিটিগুলো কি থিম করছে, কোথায় কি পুলিশ পোস্টিং আছে। এটা পুজোর সময় কিছুদিন ধৈর্য ধরলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়। कुछ दिन इंतजार करने से क्या महाभारत हो जाएगा। इसलिए इस समय पुलिस कमिश्नर को नहीं हटाया गया है क्योंकि इस समय दुर्गा पूजा का वक्त है। लेकिन मामला सिर्फ पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे का नहीं है। आज बीजेपी का प्रदर्शन भी हुआ है और इसमें शक नहीं है कि ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर रही हैं। इस तरह की राजनीतिक लड़ाइयाँ वो लड़ती रही हैं। इत्तेफाक से बंगाल में विधानसभा चुनाव अभी कम से कम 2 साल दूर हैं, तो समय उनके पास है। फिलहाल उनकी पार्टी में कोई बहुत बड़ी खलबली नहीं है, लोग उनके साथ हैं। अब इस बात को, जो मामला अभी कोर्ट में नहीं सर्वोच्च अदालत में, यानी कोर्ट में तो है ही, पर सर्वोच्च कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और साथ साथ सीबीआई इसकी जांच पड़ताल कर रहा है। तो क्या इस पे आज के दिन
इस जघन्य अपराध के बारे में जो घटना घटी है, क्या इसके बारे में हमारा कुछ और कहना उचित होगा? नहीं। लेकिन ममता जी का जहां तक सवाल है, मैं कहना चाहूंगा, अब मैं इस मामले में किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई घटना घटी है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन उस घटना के लिए आप किसी भी मुख्यमंत्री को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। मुख्यमंत्री ने थोड़ी कहा, मुख्यमंत्री ने कोई आदेश थोड़ी दिया है। तो ये कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जो टीएमसी सांसद है। लेकिन अभी जो सिलसिला जारी है वो कुछ लंबा खिंचा और विपक्ष के हाथ कुछ और आरोप लगे तो ये मामला और भी बिगड़ सकता है। ममता बनर्जी ने अपनी सरकार पर लग रहे सवालों का जवाब दिया है। बताया भी है कि पुलिस कमिश्नर ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन दुर्गा पूजा की वजह से ही उन्हें रोका है इस इस्तीफे से। तो इस पर जो कई सवाल उठ रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ी हैं टीएमसी नेता सोफिया खान और साथ ही प्रवक्ता बीजेपी प्रियंका टिब्रेवाल। तो आप दोनों का धन्यवाद, आप दोनों का स्वागत। कोलकाता और बंगाल के अलग अलग इलाकों से सोफिया खान, जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जो कल रिक्लेमिंग द नाइट की तस्वीर हमने देखी, सड़कों पर महिलाएं हैं, लोग हैं, लगातार ये मांग है कि इसमें न्याय नहीं हुआ है। तो लोगों को भी नहीं लगता है कि न्याय हुआ इस मामले में कुछ भी अब तक। जो भी कार्रवाई सरकार ने की, लॉज नए बनाए, पर ये लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। नमस्कार आप सभी को। नगमा जी, देखिए, ये जो घटना, जो अपने आप में मैं क्या कहूँ, ये जो दर्दनाक हादसा जो हुआ है, इसके बारे में हम लोग के पास शब्द नहीं है। इनफैक्ट प्रशासन के पास भी, मैं नहीं कहती कि इसको हम डिफेंड करेंगे या हम यहाँ पर टीवी में बैठकर 1 घंटे आधे घंटे के शो में इसको हम नकार देंगे, बिल्कुल। दूसरी बात, ये जो सिविक सोसाइटी जो हमारी जो प्रदर्शन कर रही है, जो आंदोलन कर रही है, बिल्कुल ये आंदोलन होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए। वो भले कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, देश का कोई भी कोना हो, अगर हमारी बेटियां इस तरीके से पीड़ित होंगी, हमारी बेटियां अगर इस तरीके से उनके साथ घर्षण करके, सिर्फ घर्षण नहीं बल्कि उनको दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो ये प्रदर्शन होना जरूरी भी है। क्योंकि कब तक हम सोते रहेंगे, कब तक हमारे देश में इस तरीके की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। दूसरी बात है, देखिए, सरकार और प्रशासन पे सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जिस राज्य में भी ये चीज होती है, सरकार जवाबदेही होती है। लेकिन एक बात मैं और भी कहूंगी कि ममता बनर्जी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहीं पर भी पीठ दिखाकर वो कहीं पर भी नहीं भागी हैं या कहीं भी नहीं हटी हैं। वो डे 1 से इन सारी चीजों को। सोफिया जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। फिर आपके अपनी ही पार्टी के नेता सांसद अब ये क्यों कह रहे हैं कि 1 महीने का इंतजार किया, लेकिन जो कार्रवाई हुई वो काफी नहीं थी, इसलिए अब और नहीं रह सकते? मैं जवाहर सरकार की बात कर रही हूँ। मैं जस्ट उसी पर आ रही थी नगमा जी। जवाहर सरकार जी हमारे बहुत ही माननीय हमारे सांसद हैं, हमारे तृणमूल की ओर से, और उनका जो निर्णय है वो उनका अपना जाती एक निर्णय है और हम उनके साथ खड़े हैं। अगर उनको ऐसा लगता है, बिल्कुल, ये देश में जिनको भी लगता है, वो भले किसी पद पे ही क्यों ना हो, अगर जिनको लगता है कि इनफैक्ट उन्होंने जो एक लिस्ट दिया है उसमें बहुत सारी बातें हैं जो अभी तो मेरे पास नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, जिसके साथ हम खुद भी खड़े हैं कि वो जो भी उन्होंने बहुत सारी बातें जो प्रश्न उठाई हैं एज अ सिविक सोसाइटी, नॉट ओनली एज अ टीएमसी सांसद, बल्कि एज अ सिविक सोसाइटी, एज अ टीएमसी सांसद उन्हें ये लगता है कि मुख्यमंत्री ने इसमें इनफ नहीं किया। लिखा उन्होंने कि 1 महीने का इंतजार किया, लेकिन लगा नहीं कि कुछ ऐसी कार्रवाई हुई। इसलिए प्रियंका टिब्रेवाल, बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है, क्यों? क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं सीधे तौर पर इसके लिए? जैसा शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे थे कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को आप इसके लिए सीधे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जिम्मेदारी सरकार की है, पर मामला कोर्ट में है इस वक्त, तो उसके लिए इंतजार करना चाहिए। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश ने टीएमसी सरकार का असली चेहरा देखा। उन्होंने एक निर्दयी सरकार को देखा जिसने निष्ठुरता की हद पार कर दी, क्रूरता की हद पार कर दी। मैं ये कहती हूँ, जिस माँ बाप ने अपनी बच्ची खोई है उस पर भी इन्होंने अंगुली उठा दी। मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया कि वो तो झूठ कह रहे हैं। जिस माँ बाप ने अपनी बच्ची खोई है और ये कह रहे हैं कि पुलिस आई मुझे पैसे ऑफर किया, तो ममता बनर्जी कहती है कि माँ बाप झूठ कह रहे हैं। अब आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री पर प्रश्न क्यों ना उठे, क्योंकि जहां जहां देखा गया कि उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए थे, वहां उन्होंने आरोपियों को जो है
संरक्षण दिया। प्रियंका आज जी, जो प्रियंका जी, principal है, प्रियंका तो जी इस आपसे पे पूछूं, inquiry- प्रियंका जी आपसे यही पूछना चाह रही हूं कि आप लोगों की इस वक्त क्या क्या मांग है, टीएमसी ने क्या नहीं किया या ममता बनर्जी सरकार ने, जहां क्या क्या उनकी कमियां रही, क्या होना चाहिए था इसमें? देखिए, कमियां तो सारी कोर्ट ने उनको एकदम सामने सामने गिनवा दी FIR में कि क्यों देर क्यों हुई? एफआईआर में डिले हुआ और बिल्कुल एफआईआर में डिले क्यों हुई। दूसरी बात ये, जिस प्रिंसिपल को सस्पेंड करना चाहिए था आपने उसको उठा करके दूसरी जगह जो है वो एकदम डिजायर्ड पोस्टिंग दिया। जी, सिर्फ यही नहीं, जिस जगह को कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, जहां पे क्राइम हुआ है, वहां तो लोग इंग्रेस अग्रेस इस तरह से कर रहे थे, कोई रोक टोक ही नहीं थी। जब पुलिस की भूमिका पर प्रश्न उठे तो आप कहते हैं कौन सी महाभारत आ जाएगी। जी, ममता बनर्जी सोफिया, सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि बहुत शौक हो गया, 1 महीना तक शौक हो गया, अब आइए उत्सव मनाइए। सोफिया आप इसका जवाब देना चाहेंगी? क्या इसमें असंवेदनशीलता नहीं दिखती? ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री, अकेली महिला मुख्यमंत्री आप कह रही थी, लेकिन कैसे वो कह सकती हैं पीड़ित के माता पिता को कि वो गलत बोल रहे हैं? वो कैसे कह सकती हैं कि पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा अभी नहीं हो जाएगा तो कौन सी महाभारत हो जाएगी? क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकती हैं? क्या इसमें संवेदनशीलता है जरा भी? देखिए, बातों को आजकल एक क्लिपिंग का जमाना है कि पूरे सेंटेंस में से छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं नहीं नहीं, काटकर ये तो हमने सुना साफ। ये उन्होंने इस संदर्भ में कहा, मैं आ रही हूँ, मुझे जानकारी है। विनीत गोयल जी जो हमारे कोलकाता के कमिश्नर हैं, उन्होंने 7 दिन पहले इस्तीफा देना चाहा, लेकिन ममता बनर्जी ने ये बोलकर उनको रोक दिया कि दुर्गा पूजा सामने है और नए लोगों को पद पर डालने से बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो सकता है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती पर हैं। आज जब ममता बनर्जी बात कर रही थी, हम इंतजार कर ले, क्योंकि एक बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा नहीं, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ आपसे। एक मिनट सोफिया जी, एक मिनट। ममता बनर्जी की अभी अभी हमने बाइट सुनी, हम अपने शोबे भी हमने दिखाया, जिसमें वो कह रही हैं कि अगर कुछ दिन रुक जाएंगे तो कौन सा महाभारत हो जाएगा। देखिए, मैं उसी संदर्भ में आ रही हूँ। उन्होंने इस रेफरेंस में कहा, आप छोटा करके मत बोलिए, वो पूरा सेंटेंस में आ रही हूँ मैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा दुर्गा पूजा आने वाला है और उनको इसकी जानकारी है। नया अगर कोई पद में आता है तो लोकल चीजें, लोकल पंडाल्स के बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, वो नए लोग जो है वो नहीं संभाल सकते। तो ममता बनर्जी ने उसी संदर्भ में कहा कि हम अगर कुछ दिन वेट कर ले, कुछ दिन इंतजार कर ले, तो बहुत ज्यादा इसमें कोई समस्या नहीं होगी। कहने का ये मतलब था। और पीड़िता के माता पिता पर जब उन्होंने कहा कि गलत बयानी कर रहे हैं, उन्होंने ये जब माता पिता ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर दबाव हुआ था क्रिमेशन के लिए और पैसे तक ऑफर किए गए पुलिस, तो ममता बनर्जी अपनी पुलिस को बचाती हुई नजर आई। देखिए, ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, प्रयोग नहीं किया कि वो झूठे हैं। हाँ, ममता बनर्जी ने ये जरूर पुष्टि की है कि उनके पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि पुलिस वाले ने ऐसा कोई पैसे का ऑफर दिया है। और दूसरी बात है, मैं आपको बता दूं कि जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये आदेश दिया था कि जिस भी राज्य में पीड़िता इस निर्भया के जैसी कोई पीड़िता होंगी तो 10 लाख रुपए राज्य सरकार जो है मुहैया करेगी। तो इसको हो सकता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसको एक अलग रूप में, देखिए, जो पीड़िता के परिवार है वो आम लोग, प्रियंका टिब्रेवाल इस पर जवाब देना चाहती हैं। प्रियंका जी, बातों को गलत तरीके से समझ सकते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रही हूं। ठीक, आप एक बार सुन लीजिए। बीजेपी इसके ऊपर संतुष्ट नहीं है। प्रियंका, कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ना, जितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ना, हमारे लिए और आपके लिए समझना बिल्कुल मुश्किल है। एक मिनट सोफिया, एक मिनट। बीजेपी, प्रियंका जी को सुन ले, प्रियंका जी का ऑडियो। हाँ, बोलिए प्रियंका। बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। उनके माँ बाप ने, पीड़िता के माँ बाप ने इंटरव्यू दे करके कहा कि खुद जो है वहां के डीसी नॉर्थ उनके घर आए और घर आकर के उनको पैसे देने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने तो ये खुद कह ही दिया था कि 10 लाख रुपया तो हम दे ही सकते हैं, तो ये बात तो अलग थी ही। उसके अलावा डीसी आए, वहां पर किस चीज के लिए पैसे देना चाह रहे थे? कॉम्पनसेशन किसी भी राज्य में क्या डीसी जाकर के इस तरह से माँ बाप के हाथ में पकड़ाता है? इतना तो हर कोई जानता है कि कॉम्पनसेशन मुहैया कराने का तरीका क्या होता है। तो माँ बाप ने जो कहा उसमें ममता बनर्जी ने उनको झूठा साबित किया। थोड़ा सवाल जो है सीबीआई से भी कर लीजिए ना, क्यों देरी हो रही है? इस तरह का दंडनीय अपराध हो गया, उसके बावजूद ममता बनर्जी जो है सब चीज को लिपापोती करके छिपाने की कोशिश करते हैं। टीएमसी वाले लिपापोती जो है भाजपा सरकार में होता है, भाजपा के राज्यों में होता है। ममता बनर्जी तो कम से कम सामने आकर प्रेस को फेस कर रही है। आपके प्रधानमंत्री तो
डॉक्टरों के लिए तो देखिए दुर्गा पूजा किसके लिए मनाना चाहते हैं? दुर्गा पूजा मनाने के लिए जनता दुर्गा पूजा मनाएगी जब ये जनता के जज्बात नहीं समझ रहे, ये जनता का दर्द नहीं समझ रहे, ये जनता की पुकार नहीं लेकिन समझ एक रहे। मिनट आप दोनों लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सामने आ रही हैं, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम कलकत्ता के मामले पे बात करें। और सोफिया खान, आपसे ये पेरेंट्स के सवाल के अलावा भी एक और सवाल ये है कि जो प्रिंसिपल थे उस कॉलेज के, उनको हटाने की बजाय उनका ट्रांसफर हुआ। ये लगातार बातें सामने आई और ये देखा कि ये जो सरकार है वो उन्हें बचाती भी नजर आई। तो जिस जगह पे क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई, उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्हें किस तरह से हटाए बिना ट्रांसफर कर दिया गया? क्या उन्हें बचाया नहीं गया? आप कैसे कह सकती हैं ये कि उनको सरकार ने फेवर नहीं किया? नगमा जी, 2-3 बातें मैं कहूंगी इस बारे में। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि प्रशासन का दोष नहीं हो सकता है, कोलकाता पुलिस का दोष नहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। चीजें जो है शुरुआत में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हुई, लेकिन देखिए जब तक कोई आरोपी जिसका आरोप साबित नहीं होता तब तक वो दोषी नहीं है। आज भी संदीप घोष जो है वो ईडी के मामले में भले उनको सीबीआई ने पकड़ा है, लेकिन अभी भी ये दोष नहीं है कि वो रेप में शामिल हैं। ये सीबीआई का कहना है। नहीं, उनके ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने उस क्राइम सीन को, कॉलेज में जहां पर क्राइम हुआ वहां पर उस पर छेड़छाड़ हुई उनकी निगरानी में, क्योंकि वो प्रिंसिपल हैं। और उसके बाद इसमें प्रशासन का नहीं, इसमें सरकार का हाथ हो, जिस तरह उनको ट्रांसफर किया गया दूसरे कॉलेज में और एक अच्छी पोस्टिंग दी अगर गई। छेड़छाड़ होती नगमा जी, अगर छेड़छाड़ होती तो सीबीआई का ये कहना है कि जो एक्यूज हैं संजय राव, जो सिविक वॉलंटियर जो पकड़े गए हैं, उनके सीमेन या उनके सैंपल जो है, उनके डीएनए जो है वो मैच हुए हैं। अगर ये छेड़छाड़ हुआ होता तो वो डीएनए सैंपल कैसे मैच कर रहा है, आप ये बताइए। विक्टिम के हाथों से मिला है, विक्टिम की बॉडी से मिला है, सीन ऑफ क्राइम से नहीं बल्कि विक्टिम के नाखूनों से मिला है। बात को घुमाने की कोशिश मत करिए। देखिए को फांसी देने का जो अपराधिता मिला है उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ममता बनर्जी की ममता बनर्जी की कोशिश कर रही है किसी भी तरह जो है मामले को रफा दफा करो। कोई महाभारत नहीं आ गई, इनके हिसाब से कोई महाभारत नहीं आई। नहीं, सोफिया आप ऐसे कैसे कह सकती हैं कि ड्रामा हो रहा है? एक मिनट एक करके बात कीजिएगा प्लीज, एक करके। प्रियंका जी, एक मिनट आपको रोक रही हूँ। सोफिया, आपने कहा कि लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं वो ड्रामा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ड्रामा बंद कीजिए। ड्रामा क्या है इसमें? कोर्ट ने पूछा है कि 14 दिन की डिले क्यों हुई? मैंने लोगों को नहीं कहा, मैं टिब्रीवाल जी और भाजपा के कर्मियों की बात कर रही हूँ। मैं सिविक सोसाइटी को कभी ड्रामेबाज नहीं कह सकती। हम लोग के साथ खड़े हैं। मैंने जनता नहीं पश्चिम बंगाल की अपने डिबेट में कि हम लोग सिविक सोसाइटी के साथ खड़े हैं, उनके साथ हमारी संवेदना है और हम चाहते हैं कि वो, मैंने पहले ही कहा कि हम चाहते हैं कि प्रोटेस्ट इस देश में हो, सिर्फ बंगाल में नहीं, मणिपुर में भी हो, गुजरात में भी हो। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में किस प्रकार से, इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि 1 महीना हो गया मध्य प्रदेश जहाँ पर उनकी सरकार है वहां पर रिजाइन क्यों नहीं मांग रहे हैं? बिल्कुल। प्रियंका टिब्रीवाल, आप इसका जवाब देंगी कि इस बात बंगाल की तो है ही, लेकिन तमाम दूसरे राज्यों की भी है। बदलापुर में क्या हुआ? वहाँ पे सरकार किसकी है? तब तो आपके ताला लगा हुआ है। जी, जवाब देने दीजिए प्रियंका को, जवाब देने दीजिए प्रियंका जी को। मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ कि किसी भी सरकार एक करके बात करेंगे प्लीज, एक माइक टाइम करें। प्रियंका टिब्रीवाल, आप जवाब दीजिए। उन्होंने पूछा बदलापुर की बात की, उन्होंने मणिपुर की बात की। बदलापुर की भी कह रही हूँ कि विद इन टाइम सबको पकड़ा गया, सब कुछ हुआ। किसी भी सरकार ने आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं की। सिर्फ इनका एक ही एमपी नहीं, इनके 3 एमपी ने इस कॉलेज और प्रिंसिपल पर उंगलियां उठाई। शांतनु सेन, सुरेंदु शेखर रॉय, डॉक्टर जवाहर शेखर। तो आप बताइए, तो इन्हीं की पार्टी के एमपी देख रहे हैं कि वहाँ करप्शन हो रहा है और बोल रहे हैं कि हम ये पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं कि यहाँ करप्शन हो रहा है, लेकिन इनको नहीं दिखाई दे रहा। तो या तो इनके एमपी झूठ बोल रहे हैं या ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। लेकिन एक मिनट, प्रियंका टिब्रीवाल, क्या ये सही नहीं है कि जिस भी राज्य में फिर जहां बलात्कार आए दिन हर राज्य से खबर आती है, शहर से खबर आती है, जिम्मेदारी हर सरकार की बनती है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित हो उनके शहर, उनके राज्य? ये सिर्फ बंगाल की बनती है और ये हर एक राज्य की जिम्मेदारी बनती है, मगर जो सरकार ममता बनर्जी की जैसे जो आरोपियों को संरक्षण देने की कोशिश करे, उनका इस्तीफा तुरंत मांगा जाना चाहिए। जो लोग रेप में शामिल थे या कॉम्प्लिसेट थे,
अगर उनको छुपाने की कोशिश ठीक होती है, मैं क्या आखिरी उनको सवाल आपका आप जवाब ये चाहूंगी तबादला सोफिया खान इस पर कि ममता बनर्जी सरकार ने आरोपियों को संरक्षण देने की कोशिश की है, और सवाल ये भी कि अब आपकी पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है, क्या ममता बनर्जी सरकार का ये सबसे बड़ा संकट है? देखिए, संकट तो है, संकट ममता सरकार पर नहीं है, संकट पश्चिम बंगाल पर है, संकट पूरे देश की महिलाओं पर है, इससे हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। लेकिन इस संकट को और ज्यादा दुखदपूर्ण जो है ये भाजपा की सरकार और वाम फ्रंट की जो यहाँ पर जो विपक्ष है वो बना रही है, मुश्किल घड़ी को और ज्यादा मुश्किल कर रही है। इन लोगों को क्यों नहीं इनका मुंह खुल रहा है, सीबीआई से क्यों नहीं मांग कर रही है, क्यों नहीं इन लोगों ने धरना दिया, सुप्रीम सारा कुछ मॉनिटर अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है, क्यों नहीं इन लोग मांग कर रही है कि जल्द से जल्द जो है फैसला आए। ये लोग ममता बनर्जी के सरकार को यहाँ पर असंतुलित करना चाहते हैं, क्योंकि तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है यहाँ पर, और लोकसभा ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 से 3 महीना, अगर यहाँ पर इतने ज्यादा करप्शन होते, इतनी ज्यादा महिलाएं असुरक्षित ठीक हुई है होती। सोफिया, तो धन्यवाद ममता आपका, धन्यवाद आपका अपनी बात रखने के लिए। प्रियंका टिब्रेवाल, आपका भी धन्यवाद। लेकिन ये बात साफ है कि लोग भी संतुष्ट नहीं है। अभी तक जो हुआ है बंगाल में, आए दिन वहां पर विरोध प्रदर्शन भी जारी है और विरोध होना भी चाहिए। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट ने भी कई कड़े सवाल पूछे हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और जो बात हुई थी यहाँ पर कि मणिपुर की बात क्यों नहीं हो रही है, तो हम एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त, लेकिन मणिपुर में भी एक बार फिर से हिंसा का दौर जारी है, और मणिपुर की खबर इस ब्रेक के बाद। मणिपुर में जो हिंसा की आग है वो शांत नहीं हो रही है और रह रह के हिंसा लौटती है। अब इसके प्रतिरोध में कैंडल मार्च भी शुरू हो गया है। मणिपुर के इस मार्च का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं और ये मार्च जो है वो अभी का है, अभी जारी है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला है, उनके हाथों में मशाल है और वो इस मार्च में निकली हैं हिंसा के खिलाफ भी, जो वहाँ पर हिंसा हो रही है, बल्कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भी वहाँ पर हिंसा हुई है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और भी जगहों की, जब अलग अलग जगह पर हिंसा हुई है और इसी के विरोध में इस समय महिलाओं का ये कैंडल मार्च नज़र आ रहा है। ये 4 तस्वीर आप देख रहे हैं। एक जगह पे मणिपुर की राजधानी इम्फाल में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और वहाँ पर भारी तादाद में छात्र राजभवन के पास प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। इनकी मांग थी कि सुरक्षा बल इन्हें सुरक्षा मुहैया करवाए या फिर राज्य को छोड़कर वापस जाएं। लेकिन शांति के साथ विरोध जता रहे प्रदर्शनकारियों को कुछ देर के बाद ही वो हिंसक हो गए और राजभवन के बाहर उन्होंने जमकर पत्थरबाजी की है। कई जगह पे लाठीचार्ज भी हुआ है। अब देख रहे हैं दौड़ते भागते प्रदर्शनकारी भी हैं। राजभवन के पास पथराव हुआ है, सुरक्षा बलों का हुजूम रहा। बहुत सारी जगहों पे आज मणिपुर में आज और कल बल्कि सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। इसके बावजूद बड़ी तादाद में छात्र इकट्ठा हुए और विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस दौरान हिंसा हुई है। और इस हिंसा के ही जवाब में हमने आपको तस्वीर दिखाई, एक बार फिर दिखाते हैं, जो कैंडल मार्च हो रहा है, महिलाओं का कैंडल मार्च। बिल्कुल अभी की ये तस्वीर है और ये कैंडल मार्च इस समय निकाला जा रहा है।